अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये सुबह सुबह का टाइम था। आज ईसा को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी। इसके पापा सुबह जल्दी चले गए थे, इसलिए मैंने इसे ड्रॉप करना था। और घर आके फिर नाश्ते के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सफाइयों का, और मैं सफाइयों में बिज़ी हो गई। और मेरी यही रूटीन होती है कि सुबह उठने के बाद ऐसे नॉन स्टॉप कामों की रूटीन शुरू होती है ना, कि दिन 1 बजे जाके ब्रेक आता है, वो भी नमाज के लिए। और उसके बाद फिर सेकंड टाइम की वो हो जाती है, शाम की खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सारा दिन ऐसे गुजर जाता है, एक के बाद एक नया काम शुरू हुआ पड़ा होता है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि अपनी फैमिली के लिए काम करें, बच्चों के लिए काम करें। फिर बच्चों वाला घर होना तो फिर तो काम ख़त्म होते ही नहीं है। बड़ों के तो फिर भी टाइम के टाइम होते हैं, लेकिन बच्चों के तो फिर सारा दिन चलते रहते हैं। खदीजा छोटी है, उसके अलग रूटीन है। ईसा स्कूल आता जाता है, उसके अलग रूटीन है। खाने पीने सोने की सारा कुछ होता है। तो खैर हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। वैसे फ़ारिग टाइम भी गुजारना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बंदा थोड़ी देर भी फ्री रहना तो वो बोरियत होना शुरू हो जाती है। तो आज मुझे सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने थे, क्योंकि आज खदीजा की वैक्सीनेशन करवानी थी। उसकी 18 माह वाली वैक्सीनेशन रहती थी और काफ़ी लेट हो रही थी। मुझे बड़ी खुश बाबा का हाथ पकड़ के जा रही है, और इसे नहीं पता था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन खैर इसने ज़्यादा शोर नहीं मचाया। एक दफ़ा जब इंजेक्शन लगा ना थोड़ा सा, तो उसके बाद बिल्कुल ठीक होगी। और ये हॉस्पिटल के बाहर आके फिर ये डॉग के साथ खेलने लगी। और हमने सिखा कि ना ज़्यादा सारी बाइक खड़ी थी कि अपनी बाइक ढूंढो, तो बिल्कुल ऐसे अपनी बाइक के पास जाके खड़ी, हालांकि काफ़ी ज़्यादा सारी बाइक्स खड़ी थी, और इसने अपनी बाइक ढूंढ ली। और फिर अब हम घर जा रहे थे, क्योंकि ईसा आ चुका था स्कूल से, इसलिए उसकी टेंशन हो रही थी। और घर जाके मैंने अब खाना भी बनाना था, हांडी बनानी थी। और आज मैं न्यू सब्ज़ी ट्राई कर रही थी, तो देखें वो कि वो क्या होती है सब्ज़ी। तो पहली दफ़ा मैं उसको बनाने लगी थी। तो ये अब खदीजा सबको अल्लाह हाफ़िज़ कर रही है। जो भी खड़े हो ना हॉस्पिटल के अंदर, बस सारों को मिलती है, सलाम देती है, और बड़ी खुश होके हर किसी के साथ होती है। तो ये जी थे मशरूम। ये ईसा के चाचू ने खुद मतलब ये पेवन किए थे और उगाए थे। और ये काफ़ी दिनों के बाद जाके तैयार हुए थे, और बड़ी मेहनत से हुए थे। और आज इसका सालन मैं बनाने लगी थी, उन्होंने हमें भी गिफ्ट किए थे बनाने के लिए। और ये ना बहुत मज़े के बने थे। तो इनकी ग़िज़ाइयत मतलब गोश्त की कहते हैं, गोश्त है जितना मटन आप खाते हैं ना, तो जितनी ग़िज़ाइयत उसमें होती है तो इन मशरूम्स में वही होती है। तो उन्होंने मतलब काफ़ी मेहनत की थी, और उन्होंने घर में उगाए थे। तो इनके ना ऐसी बारीक कट किया था, अच्छी तरह बारीक कटिंग करके तो इनको बनाया था। तो जी मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। तो एक दफ़ा तो धूप ऐसी निकल आई थी कि ना गर्मी लगना शुरू हो गई थी, लेकिन अब फिर बारिशें हुई हैं तो थोड़ा मौसम फिर बदल गया, हल्की हल्की ठंड हो गई। लेकिन ये ठंड बड़ी मज़े की है। तो आगे भी रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, उसकी भी तैयारी करनी है। और बड़ी इस दफ़ा ना रमज़ान शरीफ बड़े अच्छे मौसम में होगा। वो पहली जो खुशी है ना, वो पहली बहुत हो रही है कि रमज़ान आ रहा है और बड़ा प्यारा मौसम होगा, और इबादत का भी मज़ा आएगा। तो ये मैंने मशरूम की बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली थी। और उसके बाद मैं मसाला तैयार करूँगी, जैसे नॉर्मल हांडी का मसाला बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं। तो उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन कुछ मोबाइल में मसला था कि वो उसकी ना प्ले नहीं हो रही वीडियो। तो आम जैसे हांडी का मसाला तैयार करते हैं, वैसे उसमें थोड़े टमाटर 3-4 टमाटर डाले थे थोड़े, ताकि ना उसमें थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आए। तो हम जब मसाला तैयार होगा तो ऊपर से मैंने कट किए हुए मशरूम डाले, और उसको उनकी अच्छी तरह बुनाई की। और जब ऊपर से ना मतलब हांडी को पानी लगाते हैं ना, तो पानी की जगह मैंने दूध डाला था। 1 कप दूध डाल के फिर उसके ऊपर दम दे दिया, और ये बहुत मज़े का बना था। और सारों को बहुत पसंद आया था। जिस तरह हमें था कि जिस तरह अंडे का साला बनता है ना, सेम उस तरह अंडे करी वो जिस तरह होते हैं ना, उस तरह इसका टेस्ट आया। तो जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।